Good morning, students. Let's see the information of the lecture first, and then we'll continue with the reading of the text. We were reading. What were we reading? Moments. Moments we are doing. And which chapter we are going to read in moments? That's a house is not a home. That's 8th chapter, students. You all need to be a bit careful about this because this is very emotional and very full of enjoyment or taking things very understandable actually. And this is lecture number 1, and this is written by Jen Godioso, name of the writer who has written this text. Let's go and read out the text. Very good. This story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author ओवरकम हिज प्रॉब्लम्स? जो ये स्टोरी हम लोग अभी रीड करने वाले हैं, जब हम ग्रो करते रहते हैं लाइक यू पीपल, बहुत से चैलेंजेस आए हमारी लाइफ के अंदर, बहुत से चैलेंजेस आते हैं। राइटर हमें बताता है जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते रहते हैं प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं। हाउ डज द ऑथर ओवरकम? किस तरह से जो ऑथर है ओवरकम करता है। ओवरकम मीन्स काबू पाना, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर कंट्रोल पाना, right? So let's just read. My first year of high school felt awkward. यहाँ से शुरू करता है हमारा ऑथर, बताता है कि मेरा जो फर्स्ट ईयर था हाई स्कूल के अंदर बड़ा विचित्र था, awkward था. After leaving junior high at the head of my class, with all the seniority the upper grade levels could afford me. Now you see, अपने जूनियर स्कूल को छोड़ करके जब वो हाई स्कूल की तरफ आता है, हाई स्कूल में आता है, एट द हेड ऑफ माई क्लास, हाई स्कूल के अंदर, जूनियर हाई के अंदर वो कहता है मैं हेड था अपनी क्लास का, ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स, और जो सीनियर मेरे स्टूडेंट्स थे, जो सीनियर फेलो थे, वो भी जो कहता है मैं उनके साथ भी जो है उनके लेवल के अफोर्ड करता था, उनके लेवल तक जाता था। ये ऑथर बताता है इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन, और मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज सा एक्सपीरियंस रहा जब मैं एज अ फ्रेशर वहां पर गया। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। ये जो स्कूल था 2 गुना बड़ा था मेरे उस स्कूल से, पुराने स्कूल से। And to make matters worse, my closest friends were sent to a different high schools. और द स्कूल वाज ट्वाइस, और वो कहते हैं कि 2 गुना बड़ा था उस पुराने स्कूल से, और उससे भी ज्यादा वर्ड्स वो कहते हैं मेरे लिए चीज क्या रही, जो मेरे क्लोज फ्रेंड थे, जो मेरे अच्छे दोस्त थे, वो दूसरे स्कूलों में चले गए। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स अकेला, अकेला रह जाना, मुझे बड़ा अकेलापन महसूस हुआ वहां पर। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच, मैंने अपने पुराने टीचरों को बड़ा मिस किया। दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम, कि मैं उनके पास गया, उनको विजिट किया। दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज, और वो मुझे इनकरेज करते थे, साहस बताते थे मेरा कि भाई मैं जो है स्कूल की एक्टिविटीज के अंदर पार्ट लूं, सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल, ताकि मैं जो है नए लोगों से मिल सकूं। दे टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझे बताया दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट, कि कुछ ही समय में जो है, थोड़े समय में मैं जो है इन सब चीजों में एडजस्ट कर लूंगा। एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल, और आखिर में जो है मैं अपने स्कूल को उतना ही प्यार करूंगा जितना मैं अपने पुराने स्कूल को करता हूँ। मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन, इवन वो कहते हैं कि जितना प्यार तुम अपने पुराने स्कूल से करते हो, उससे भी कहीं ज्यादा तुम अपने नए स्कूल को चाहोगे। They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them for time to time. वो कहता है कि अगर वो टीचर्स ने कहा कि भाई अगर ऐसा हुआ, तुम अपने स्कूल को हमसे भी ज्यादा चाहो, पुराने स्कूल से ज्यादा, तो तुम्हें एक प्रॉमिस करना है कि तुम स्कूल में आना नहीं छोड़ोगे अपने पुराने स्कूल में। आई वुड स्टिल कम अप, कि तुम जो है ना अकेले वहीं पर स्कूल के अंदर आओगे, मुझे जो है ऑथर बताता है कि स्कूल के अंदर आना है, टाइम टू टाइम विजिट करनी है। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग, और मैंने जो है उनकी साइकोलॉजी समझी कि वो किस वे से मुझे कह रहे थे। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस, इसके बावजूद वो कहता है, ये सब होने के बावजूद, नॉनदलेस मींस डिस्पाइट दिस फैक्ट, ये फैक्ट होने के बावजूद वो कहता है मुझे कुछ कंफर्ट महसूस हुआ, थोड़ा सा, मतलब
करेजियस, उसको साहस मिलता है। वन संडे आफ्टरनून, एक दोपहर को क्या हुआ, दोपहर बाद, नॉट लॉन्ग आफ्टर, कुछ ज्यादा देर बाद नहीं, आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, मैंने अपने हाई स्कूल में जाना शुरू कर दिया। आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल, मैं जो अपने घर के अंदर अपनी डाइनिंग रूम, अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा हुआ था डाइनिंग रूम में, डूइंग होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, ये बड़ा ठंड का दिन था, और विंडी फॉल मीन्स तेज हवाएं जो चल रही थी, ठंड का दिन था। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और यू मस्ट रिमेम्बर चिल्ड्रन कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर हर रूम के अंदर फायर प्लेस होता है, जहां से उनके कमरों को जो है हीट मिलती है, जिससे कि वो सर्दी से बच सकते हैं। As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers. और वो बताता है कि मेरी कैट जो थी, रेड टैबी जो कैट थी, वो लेटी हुई थी मेरे सारे पेपर्स के ऊपर। प्यूरिंग लाउडली, द साउंड ऑफ द कैट इज कॉल्ड प्यूरिंग, वो लाउडली घूर रही थी। एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट गेन, स्वेट मीन्स होता है एन एक्ट ऑफ हिटिंग, और वो उसके पेन के हिट कर रही है, कई बार हिट करती है फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, इंजॉयमेंट के लिए उसके पेन को वो जो है हिट करती है, बार बार खेलती है उसके साथ। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो मेरे से ज्यादा दूर नहीं थी, इतनी दूर नहीं थी। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, मैंने उसे बचाया था जब वो जो है एक छोटा बच्चा थी। किटन मीन्स किड ऑफ दिस कैट, कैट के बच्चों को, बिल्ली के बच्चों को किटन बोला जाता है भाई, ठीक है। शी वॉज अ किटन, कि मैंने उसे बचाया था। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वाज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और उसको ये पता भी था कि भी मैं ही वो अकेला एक इंसान हूँ जिसने उसे इतनी अच्छी लाइफ दी है, जिंदगी दी है, द गुड लाइफ। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, और मेरी मदर जो है फायर को जलाती रही बाय गिविंग सम अदर वुड्स, ताकि घर जो है सुंदर रहे और गर्म रहे। सडनली, अचानक क्या हुआ, आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, मैंने कुछ अजीब सी स्मेल महसूस की। एंड देन आई नोटिस्ड इट, और मैंने नोटिस किया, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, सीलिंग मीन्स जो छत का निचला हिस्सा होता है, दैट्स कॉल्ड सीलिंग, उसमें से वो कहता है मुझे धुआं निकलते हुए, बहते हुए दिखाई दिया। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम, और धुआं जो है पूरे कमरे में फिल हो गया, भर गया। सो क्विकली दैट वी बेयरली सी, इतना तेजी से धुआं भर गया कमरे के अंदर कि मैं मुश्किल से कुछ देख पा रहे थे। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मीन्स होता है चिल्ड्रन, ट्राई टू फाइंड समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, आप रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे और वो नहीं मिल रहा था। ग्रुपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर, और हम जो है अपने फ्रंट डोर को ढूंढ रहे थे और उसकी तरफ भाग रहे थे। वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, और हम सब जो है फ्रंट यार्ड की तरफ भागे। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, और जैसे ही हम जो है बाहर की तरफ निकले, अपने रूम से अपने यार्ड में आए, मेड आवर वे आउटसाइड, द होल रूफ वाज engulfed इन फ्लेम्स, और पूरी रूफ जो है उनके घर की आग की लपटों में जल रही थी। engulfed इन फ्लेम्स मींस आग की लपटों में जल रही थी। एंड इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली, और ये बड़ी तेजी से फैल रही थी। इट वाज स्प्रेडिंग क्विकली, बड़ी तेजी से ये फैलती जा रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं अपने पड़ोसियों के पास गया, उनको बोला कि भाई फायर डिपार्टमेंट को बुलाए। व्हाइल आई वाज माय मदर रन बैक इनटू द हाउस, और मैंने क्या देखा कि जो मेरी मदर है दोबारा से घर के अंदर चली जाती है। माय मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस, और फिर मेरी मदर घर से बाहर आती है, कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और उनके हाथ में जो है एक मेटल बॉक्स था जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ भरा हुआ था पूरे का पूरा। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, उसको ड्रॉप करके, उसको फेंक करके, रख करके वो लॉन में। एंड इन ए क्रेज्ड स्टेट, क्रेज्ड होता है पागलपन की अवस्था में, स्टेट होती है अवस्था, टर्न बैक इनटू द हाउस, और जल्दी से घर के अंदर भागती है। आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर, और मुझे ये पता था कि वो किस लिए वहां पर गई है। माय फादर हैड डाइड, मेरे पिताजी तो थे, मर चुके थे। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जो है एक यंग लड़का था। एंड I was certain that she was not going to let his pictures, और मैं इस बात को लेकर के श्योर था कि भाई वो जो है मेरी पिक्चर्स को जो है going to let his pictures and letters go up in flames,
कि भी मेरी पिक्चर्स को, जो उसके फादर की पिक्चर्स थी और लेटर्स जो थे, उनको आग में नहीं जलने देना चाहती थी। They were the only things that she had to remember him by. और ये केवल वही चीजें थी जिसकी वजह से वो है जो उनके उसके पिताजी को, उसके फादर को याद रख सकते थे। Still I screamed at her, Mom no, और मैं जो है बड़ी जोर से उन पर चिल्लाया कि मम्मा मत जाओ, अंदर नहीं जाना। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. और मैं उनके पीछे दौड़ने ही वाला था कि अचानक से एक बड़े से हाथ ने जो है मुझे पीछे की तरफ खींचा, रोक दिया, होल्ड कर दिया। इट वॉज अ फायरमैन, और ये एक फायरमैन था जो कि आग बुझाने के लिए आते हैं। आई hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks. और मैंने ये नोटिस भी नहीं किया था कि गली जो है, हमारी स्ट्रीट जो है, फायर ट्रक से भर चुकी थी। आई वॉज ट्राइंग टू आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रेस्प, और मैंने अपने आप को उसकी ग्रेस्प से छुड़ाने की कोशिश की। येलिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर, और तुम ये नहीं समझते हो कि मेरी मदर जो है अंदर है, वहां पर है। ही हेल्ड ऑन टू मी, अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस, उसने मुझे बड़े जोर से पकड़ के रखा, और जो दूसरे फायर फाइटर्स थे, लोग थे, वो सारे के सारे मेरे घर में चले गए। He knew that I wasn't acting very logically. उसे ये पता था कि मैं जो है किसी तरह की कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, तर्क संगत नहीं दे रहा हूँ, and that if he were to let go, और अगर मुझे जाने दे देता, I would run, मैं दौड़ता। He was right, लेकिन वो सही था। वो कहता है It's all right, they'll get her, he said. उसने क्या कहा कि भाई ठीक है, ठीक है तुम जो बोल रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी मदर को बाहर लेकर के आ जाएंगे। They'll get her, उसे बाहर ले आएंगे। He wrapped a blanket around me, उसने एक कंबल से मुझे ढका, and sat me down in our car, और हमारी कार में मुझे बैठा दिया। Soon after that, उसके तुरंत बाद क्या होता है, a fireman emerged from our house, और एक फायरमैन जो हमारे घर से बाहर आता है, with my mom in tow, और उसने मेरी मॉम को जो है अपने साथ लिया हुआ है, टो किया हुआ है, उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके आ रहा है। He quickly took her over to the truck, वो तेजी से जो है मेरी मॉम को ट्रक के पास लेके आ जाता है, and put an oxygen mask, और उसके उनको जो एक ऑक्सीजन मास्क पहना देता है on her. I ran over and hugged her, मैं दौड़ करके अपनी मदर के पास गया और उनको बड़े जोर से गले से लगाया, hugged her. All those times I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. All those times, उस समय जो कहता है, मैंने बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट की अपनी मदर के साथ, हेट किया उसको बहुत ज्यादा, कि भाई वो किस तरह से कैसे गायब हो गई, किस विचार से, एट द थॉट ऑफ मीन्स किस विचार से, कि भाई कहीं मैं अपनी मदर को खो न दूं, थॉट ऑफ लॉसिंग हर, कि भाई कहीं मैं अपनी मदर को खो न दूं, वो जो है आग में जलने जाए। She's going to be okay, said the fireman. Fireman ने कहा कि अब ये ठीक है, ठीक हो जाएंगी। She just inhaled a little smoke, उन्होंने जो है थोड़ा सा धुआं अपने अंदर ले लिया है। And then he ran back to the fight, और फिर वो जो है हमसे बात करके फायर्स के साथ, जो घर में आग लगी थी, फाइट करने के लिए जाता है, फाइट द फायर। While my mother and I sat there dazed, और हम जो है, मैं और मेरी मदर जो है बिल्कुल वहां पर बैठे रही चुपचाप। आई रिमेम्बर वॉचिंग माई हाउस बर्न, मुझे याद है अपने घर को जलते हुए मैंने देखा, बर्न डाउन, एंड थिंकिंग दैट देयर वाज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और ये सोच रहा था कि मैं जो अपने घर को जलते हुए देख रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कुड नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। 5 hours later, 5 घंटे बाद क्या हुआ, द फायर वॉज फाइनली आउट, और जो घर में आग लगी थी वो सारी की सारी बुझ जाती है। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटली बर्न्ड, और जो हमारा घर था वो पूरी तरह से जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी, और उसके बाद क्या होता है कि भाई स्ट्रक मी, आई हैडंट सीन माई कैट, मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ पर थी। मच टू माई हॉरर, मैं डर गया था बहुत ज्यादा। I realized that she was nowhere to be found, वो कहीं भी नहीं मिल रही थी, वो ढूंढने की कोशिश करता है। Then all at once it hit me, और तुरंत जो है, at once means तुरंत जो है मुझे धक्का लगा। The new school, the fire, my cat,
और वो कहता है फिर मेरे दिमाग में सारी बातें चलने लगी, नया स्कूल मेरा जो आग लगी है, कैट जो मेरी है। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, मैं बड़ी जोर जोर से रोने लगा, आंसू आने लगे। एंड क्राइड, चिल्लाया, रोया। आई वाज सफरिंग लॉस बिग टाइम, बहुत ही बुरा समय था, बुरा समय था। वो कहता है सफरिंग, मैं सफर कर रहा था लॉस से, कितना नुकसान हो गया था मेरा। The fireman wouldn't let us go back into the house that night. उस रात जो है फायरमैन ने हमें हमारे घर में जाने नहीं दिया। It was still too dangerous, और ये बड़ा खतरनाक था अब जाना। Dead or alive, या तो मर जाओ या जीवित रहो। I couldn't imagine living without knowing about my cat. और मैं कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि मैं अपनी कैट के बगैर मैं कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा। Regardless, I had to go. उसके बावजूद भी वो कहता है मुझे वहां से जाना पड़ा। वे पाइल्ड इनटू द कार, हमें जो है कार के अंदर बैठा दिया गया सामान के साथ जो हमारे पास था थोड़ा बहुत। विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैक्स, हमारे बैक में जो हमारे कपड़े थे हमने लिए। एंड फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, और कुछ ब्लैंकेट्स फायरमैन ने हमें दिए। एंड मेड आवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, और हम जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए टू स्पेंड द नाइट, रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे, मंडे, अगले सुबह जो है मंडे था। आई वेंट टू स्कूल, स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, के फायर जो थी वो बुझ चुकी थी। आई वाज स्टिल वियरिंग द ड्रेस, मैं अभी ड्रेस पहने हुआ था। आई हैड गॉन टू चर्च, जो मैंने चर्च में डाली थी दैट मॉर्निंग, उस सुबह होमवर्क। बट आई हैड नो शूज, लेकिन वो कहता है कि उसके पास शूज नहीं थे। आई हैड किक्ड देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क, मैंने उनको किक मार दी थी जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और वो जो शूज थे वो भी जो है फायर में जल गए। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माय आंट, और मुझे अपनी आंट से जो है कुछ टेनिस शूज जो है लेने पड़े यूज करने के लिए। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, क्योंकि मैं सोच रहा था क्यों मैं स्कूल से जाऊं, मैं घर पे क्यों नहीं रुक सकता। माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट, मेरी मदर ने ये नहीं सुना। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग, लेकिन मैं बड़ा लज्जित था। एम्बेरस्ड होता है लज्जित होना, कि भाई सब कुछ जो मेरे साथ हुआ। द क्लोथ आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड, जो कपड़े मैंने पहने हुए थे बड़े विचित्र लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, ना तो मेरे पास बुक्स थी ना कोई होमवर्क मैंने किया हुआ था। एंड माई बैक पैक, जो बैग आप लेके आते हो बैक में लगाते हो, वॉज गॉन, वो भी जल चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट, मेरी जिंदगी थी उसके अंदर, किताबें जो थी, कहता है दैट बैक पैक द मोर आई ट्राइड टू फिट इन, जिसके अंदर मैंने कोशिश की अपने आप को सेट करने की, द वर्स गॉट इट, और उतना ही ज्यादा वो कहता है बदतर होता चला गया, वर्स होता चला गया। Was I destined to be an outcast and a geek all my wait a student wait have a break of a minute. Let's just continue what it was talking about outcast. वो कहता है was I destined to be an outcast and a geek all my life. वो कहता है क्या मैं जो अपनी पूरी जिंदगी, destined means is talking about his luck, outcast means boring or not fashionable clothes, क्या मैं पूरी जिंदगी जो है इस तरह के कपड़े पहनने वाला हूँ, बोरिंग बने रहने वाला हूँ। एंड गीक, गीक मीन इट टॉक्स अबाउट लाइक वेरी स्ट्रेंज और टॉक्स अबाउट लाइक वेरी वीक टाइप ऑफ पर्सन, क्या मैं ऐसा बने रहने वाला हूँ, अपने आप सोचता है वो ऑल माई लाइफ। दैट्स व्हाट इट फेल्ट लाइक, मुझे इस तरह से ये महसूस हुआ। आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, मैं नहीं ग्रो करना चाहता था, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वाज गोइंग टू बी दिस वे, कि अगर जिंदगी इस तरह से इस तरीके से चलने वाली थी तो मैं इसको जो है इस तरह से डील नहीं करना चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं क्या चाहता था कि सारा फिनिश करके अपने आप को मारना चाहता था। वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई, फिनिश करना चाहता था अपने आप को। I walked around school like a zombie. Zombie, I think you understand the English movies in which people don't have any sort of sense to deal with people. They behave very strangely. सो वो कहता है कि मुझे जो है ना अपने आप को जॉम्बी की तरह महसूस हुआ। एवरीथिंग फेल्ट सरील, सरील मीन्स वेरी स्ट्रेंज, और मुझे अपने आप को लेकर के बहुत स्ट्रेंज महसूस हुआ। एंड आई वाजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, और मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन,
और जो ये सिक्योरिटी थी इसके बारे में मुझे पता था फ्रॉम माय ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल को लेकर के जो पुराने स्कूल की सिक्योरिटी थी उन सबको वो जानता था। फ्रॉम माय ओल्ड स्कूल, माय फ्रेंड्स, माय हाउस एंड माय कैट ऑल हैड बीन रिप्ड अवे। सारे का सारा जो खत्म हो चुका है। रिप्ड अवे मींस फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, टोर्न हो चुका है। सब कुछ जो ही कुछ मेरे साथ था, मेरे पास था। When I walked through what used to be, see children, when I walked through what used to be my house after school that day, उस दिन स्कूल के बाद जो है मैं वहां से निकला जहां पे मेरा घर हुआ करता था। आई वॉज शॉक टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज। मैं बड़ा हैरान परेशान हुआ देख करके कि कितना डैमेज हो गया था। वट एवर हैडेंट बर्न्ड वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल्स दे हैड यूज्ड टू पुट आउट द फायर। आग को बुझाने के लिए जो पानी और केमिकल्स उन्होंने यूज किया, उसने उन चीजों को भी खराब कर दिया, फिनिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया जो नहीं जली थी, पानी ने और केमिकल्स ने। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉयड, केवल मटेरियल थिंग्स ही थी जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, वर द फोटो एल्बम्स जो थी, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माय मदर हैड मैनेज्ड टू हेरोइकली रेस्क्यू, जो कि सारी चीजें उसकी मदर ने उस समय पहले से ही निकाल करके रख ली थी बाहर। बट माई कैट वॉज गॉन, लेकिन मेरी जो कैट थी वो जा चुकी थी, मर चुकी थी। एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर, एक्ट मीन्स कि भाई मेरे दिल के अंदर अब उसको लेकर के बड़ा दर्द है, मैं बड़ा परेशान हूं उसको लेकर के। राइट, दिस वन टॉक्स अबाउट द ऑथर, देयर वाज नो टाइम टू ग्रीव, लेकिन वो कहता है कि इस पर दुख करने व्यक्त करने का मेरे पास समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, और मेरी मदर ने मुझे घर से निकाल दिया। रश्ड मी मीन्स जाने के लिए बोल दिया। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, हमें रहने के लिए एक प्लेस ढूंढना है। एंड वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए कुछ कपड़े जो हैं खरीदने हैं, परचेज करने हैं। कुछ कपड़ों की बात कर रहे हैं वो, बड़ी तेज। रस्ट मीन्स तेजी से निकलते हैं। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स। वी हैड टू बोरो मनी, हमें जो है कुछ पैसे उधार लेने ग्रैंड पेरेंट्स से, बिकॉज क्योंकि वहां पर जो कहते हैं देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स, कि उनके पास जो क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ फ्रॉम विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, के भाई बैंक से जो है कुछ भी पैसे निकालना, और उसके उनके पैसे निकालने के लिए जो आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, जैसे आईडी कार्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे जल चुके थे। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ जो भी था सारे का सारा स्मोक में जल चुका था। दैट वीक द रूबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस, रूबल मीन्स ब्रोकन स्टोन और ब्रिक्स, जो फटा पुराना घर बचा हुआ था, जो रूबल थे, पत्थर पड़े हुए थे, ईंटें पड़ी हुई थी, टूटी हुई सीमेंट पड़ी हुई थी, जो घर हुआ करता था, वो कहता है क्लियर्ड ऑफ अ लॉट, बिल्कुल साफ हो चुका था, वहां पर सिर्फ ये पत्थर और ईंटें बची हुई थी। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, वो कहता है फिर भी हमने जो है अपने घर के नजदीक जो है एक अपार्टमेंट ले लिया किराए पर, रेंटेड किराए पर ले लिया। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस, मैं जो है वहां पर जाता हूँ, वो कहता है डेब्रिस होता है मलबा, जलने के बाद, घर गिरने के बाद जो मलबा बचा उसको क्लियर कर रहे हैं, वो साफ कर रहे हैं। उम्मीद करता है वहां पे, होपिंग दैट माय कैट वाज समवेयर टू बी फाउंड, उम्मीद करता है कि भाई उसकी जो कैट है वो शायद उसको वहां पर मिल जाए कहीं आसपास। शी वाज गॉन, वो जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोच रहा था। एज दैट वल्नरेबल लिटिल किचन, एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, भाई वो जो इतनी अच्छी छोटे बच्चे थी, वो जब उसने उसको बचाया कि भाई वो जो है उसको कहीं ना कहीं आसपास मिल जाएगी। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, कि जब मैं उसको अर्ली मॉर्निंग डिस्टर्ब करता था उठाने के लिए, एंड गेट आउट ऑफ बेड, उठाने के लिए कहता है बेड से, शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, वो मेरे साथ टैग हो जाती थी। क्लाइम अप माय रोब, और मुझ पर जो है वो चढ़ जाती थी। क्रावल, रेंगते हुए, इनटू माय पॉकेट, पॉकेट में आ जाती थी। टू फॉल अस्लीप, और वहां पर सो जाती थी। आई वाज मिसिंग हर टेरिबली, वो कहता मैं उसको बड़ी भयानक तरीके से मिस कर रहा था, याद कर रहा था। It always seems that bad news spreads quickly. ऐसा प्रतीत होता है कि जो बैड न्यूज है वो बड़ी तेजी से फैलती है। एंड इन माई केस इट वॉज नॉट डिफरेंट, और वो कहता है कि भाई मेरे केस में भी
ये कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं था। वेल स्टूडेंट्स, इट हैपेंस नेचुरली विद पीपल कि भाई जो बैड न्यूज होती है वो तेजी से स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, राइट। अब वो कहता है कि एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स, और मेरे हाई स्कूल में टीचर्स को भी मिला करके वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट। प्लाइट होती है दुर्दशा, भाई मेरी दुर्दशा, मेरे दुख को लेकर के सभी को पता चल गया था। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, और मैं बड़ा लज्जित महसूस कर रहा था अपने आप को लेकर के, इन सब चीजों के लिए भाई मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल, भाई व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल, कि भाई किस तरह से मैं जो है अपने नए स्कूल के अंदर डील आउट करूं चीजों को। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, और मैं इस तरह की कोई अटेंशन नहीं लेना चाहता था, ना ही मैं इस तरह की अटेंशन को लेकर के कुछ ढूंढ रहा था कि भाई दे विल शो सिंपैथी टू मी और सच काइंड ऑफ थिंग्स ही टॉक्स अबाउट। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन सुबह क्या होता है, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल। जो ये लोग थे बड़ा डिफरेंटली व्यवहार कर रहे थे वहां पर मेरे साथ, बड़ा डिफरेंटली जो है उनका वे ऑफ डीलिंग था मुझको लेकर के। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, मैं अपने लॉकर के पास खड़ा होकर के अपनी जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी, और जो लोग थे वो जो स्टूडेंट्स मेरे आसपास घूम रहे थे, आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझे बोल रहे थे कि जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन अगर मैं पिछले कुछ हफ्तों को याद करूं पीछे, नथिंग वुड सरप्राइज मी। लेकिन अगर मैं बात पिछले पिछले हफ्ता की बात करूं तो कुछ ऐसा सरप्राइजिंग नहीं हुआ। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम। शो मीन्स टू गो फास्ट, कि भाई मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि ये चाहते कि मैं जल्दी से जो है जिम क्लास में चला जाऊं। देन आई सो व्हाई, तब मैंने देखा कि क्यों ये मुझे बोल रहे थे। देयर वाज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट, वहां पर एक बड़ी सी टेबल बीच में लगी हुई थी और हर प्रकार का सामान, ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट, वहां पर था, जस्ट फॉर मी, सब कुछ मेरे लिए। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन, उन्होंने एक कलेक्शन मीन्स कलेक्ट किया चीजों को, एंड बोट मी स्कूल सप्लाई, स्कूल में यूज होने वाली चीजें बताते हैं, नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, कपड़े जो हैं, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट्स, जितनी भी चीजें स्कूल को लेकर के जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीजें वहां पर टेबल के ऊपर रखी हुई थी। इट वॉज लाइक क्रिसमस, और ये उसे कहता है मुझे क्रिसमस की तरह लगा। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, ओवरकम बाई इमोशन मीन्स भावुक हो गया वो। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर, वो लोग जो मुझे अभी तक नहीं बोले थे, मुझे नहीं जानते थे, वर कमिंग अप टू मी, वो मेरे पास आ रहे थे, टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस, और मुझे जो हर प्रकार का इन्विटेशन मिला, टू देयर हाउसेस, उनके घर पर जाने के लिए, कि भाई मुझे जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इनवाइट किया अपने घर पर। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग, आउटपोरिंग मीन्स टू इनवाइट समवन विद हार्ट, और वो कहता है कि जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, दिल से जो है उन्होंने मुझे जो है धन्यवाद दिया। आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, जो उनका कंसर्न था मुझको लेकर के, वो चिंतित थे, रियली टच्ड मी, मुझको जो है बड़ा टच किया, इस बात ने मुझे बड़ा हृदय से लगी वो चीज, वो कहता है मुझे। इन दैट इंस्टेंट, उसी समय वो कहता है, फाइनली ब्रेथ द साई ऑफ रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। आई थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैंने सोचा, द थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, कि अब चीजें जो है सही हो जाएंगी। थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, पहली बार कहता है मैंने ऐसा सोचा कि चीजें अब ठीक हो जाएंगी। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, और उस दिन मैंने अच्छे अच्छे दोस्त बनाए। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद क्या हुआ, कहता है, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट, मैं अपने घर के पास खड़ा हुआ था, अपने घर को दोबारा बनते हुए देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस समय कुछ अलग था। आई वॉजंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, मैं अपने कुछ दो फ्रेंड्स के साथ था जो मेरे नए फ्रेंड थे, स्कूल के फ्रेंड थे। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप focusing on my feelings of insecurity and open to all the wonderful people around me, और ये फायर ने मुझे जो है सिखा दिया, स्टॉप कर दिया कि मैं अपनी फीलिंग्स की इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर महसूस करने वाली फीलिंग कि भाई अब मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने ये सब सोचना बंद कर दिया। और
एक वंडरफुल चीज कहता है, एक अच्छी चीज मेरे साथ हुई, एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, और जितने भी अच्छे लोग मेरे आसपास थे उनके लिए मैं जो है क्या हो गया, वो कहता है उनके लिए, वो कहता है मैं थोड़ा ओपन हो गया, बिकेम अ बिट फ्रैंक। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस, और मैं वहां पर बैठा हुआ अपने घर को देख रहा था बनते हुए। व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, और सेम कहता है मैंने रियलाइज किया कि मेरी जिंदगी में भी वही चीजें चल रही हैं, जिस तरह से हमारा घर बन रहा है वैसे ही मेरी लाइफ जो है दोबारा ट्रैक पर आ रही है। वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब, कर्ब होता है फुटपाथ, और हम जो है वहां पर घर के बाहर जो है फुटपाथ पर बैठ के प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, अपने नए बेडरूम को लेकर के हम तैयारी कर रहे थे, प्लान कर रहे थे। आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, मैंने किसी को पीछे आते हुए सुना और महसूस किया और कहा, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये आपसे बिलोंग करता है? When I turned around to see who it was, जब मैं मुड़ करके देखा कि ये कौन था, I couldn't believe my eyes, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। A woman was standing there holding my cat, एक औरत वहां पर खड़ी हुई थी और जिसने अपनी कैट को जो है अपने पास रखा हुआ था। I leapt up and grabbed her out of the woman's arm. I leapt up and grabbed. Now see children, what it talks about, I leapt up means तेजी से एकदम से पकड़ लेना, वो कहता है मैंने जो है तेजी से जो है एकदम से उसे पकड़ लिया। ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म्स, उस औरत की हाथों से जो है तेजी से उस कैट को ले लिया। एंड हेल्ड हर क्लोज टू मी, अपने नजदीक उसको लगा लिया। एंड क्राइड इनटू द, और बड़ी जोर से चिल्लाया, दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, जो जैसे कि वो दिख रही थी, जैसे कि वो वहां पर दिख रही थी। शी पर्ड हैप्पीली, वो बड़ी खुश थी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग दैट द कैट एंड जंपिंग अराउंड, और जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे दोस्त थे, मुझे हग कर रहे थे, मेरी उस कैट को हग कर रहे थे, गले लगा रहे थे। दे वर डूइंग दिस ऑल, जंपिंग अराउंड, और जोर जोर से वो जो है जंप कर रहे थे, खेल रहे थे वहां पर। अब वो कहता है, see children, there is a little problem of internet, that's what we're having problem. I hope that now you can see the screen sharing. We are at the last para. Let's just try to complete this. That's just a little bit disturbance of the internet. We just need to see so that we can try to complete this. See, then it talks about hugging, and वो कहता है हम जोर जोर से चिल्लाए, हमने हग किया, उसको प्यार किया, जोर जोर से चिल्लाने लगे। Apparently my cat had been so freaked by the fire. Freaked means डर चुकी थी वो आग से बहुत ज्यादा, that she ran over, चली गई। Her collar had our phone number, उसके कॉलर पर जो है हमारे घर का फोन नंबर लिखा हुआ था on it. But our phones had been destroyed, हमारे फोन जो थे डिस्ट्रॉय हो चुके थे, and disconnected, डिस्कनेक्ट हो चुके थे। This wonderful woman took her in, और ये सुंदर सी औरत, इतनी अच्छी औरत जो है उसको अपने साथ अपने घर ले गई। Worked hard to find out whose cat it was, उसने बड़ी मेहनत की ये फाइंड आउट करने के लिए कि भाई ये किसकी कैट थी। Somehow she knew that this cat was loved and sorely missed, और उसको ये पता था कि इस कैट को कोई चाहता है बहुत ही ज्यादा और मिस कर रहा है बहुत ही ज्यादा। As I sat there with my friends, और वो कहता है जैसे कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पर बैठा था, my cat curled up in my lap, मेरी गोद में आकर के बैठ जाती है,
All the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. अब ऐसा महसूस होने लगा कि जो ट्रेजेडी मेरे साथ हुई, जो दुखद दुर्घटना मेरे साथ हुई, अब वो खत्म हो रही है धीरे धीरे. I felt gratitude. Gratitude means आभार व्यक्त करना for my life, my new friends, अपने new friends को, kindness of a stranger, उस औरत की दयालुता को जिसने उसको कैट वापस दी, द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मैं अपनी उस प्यारी कैट को एहसानमंद हूँ. ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार, एहसानमंद कहता है माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज, और मेरी कैट अब वापस आ चुकी थी और अब मैं भी जो है जिंदगी में अपनी वापस आ चुका हूँ चीजों को डील आउट करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए. नाउ ही इज जस्ट रीबिल्डिंग हिज लाइफ, नॉट थिंकिंग अबाउट टू किल हिमसेल्फ, राइट? Children, that's enough for today's lecture.